टू माई चैनल। आज एक और ट्रेड के साथ हम आपके बीच में आए हैं। ट्रेड पर लगभग हमारे वही हैं जो कि हमने कल ट्रेड किए थे। आज भी हम कल की तरह पैरेलल ट्रेड ही लेंगे। एक तरफ हम लॉन्ग पोजीशन को क्रिएट करेंगे, दूसरी तरफ हम लोग शॉर्ट पोजीशन को क्रिएट करेंगे। तो आप देखिए ज़रा, एक तरफ हम एक 51,000 की कॉल को शॉर्ट की पोजीशन में तरफ करके बैठे और दूसरी तरफ हम लोग 51,300 की पुट को लॉन्ग करेंगे और टारगेट हमारा इसमें लगभग कोई 1:2 के अकॉर्डिंग ही होगा। तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा फास्ट चल रहा है, थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो बन गया था ये, तो इसलिए इसको थोड़ा फास्ट करके मैं चला रहा हूँ। इस ट्रेड का लॉजिक ये था कि आज शाम को 11 सितंबर को यूएस का इन्फ्लेशन डाटा आना है और उसी डाटे के चलते हुए लोगों को थोड़ा सा नेगेटिव करके दिखाने के मूड में जो ऑपरेटर है, मार्केट को एक बार नीचे की तरफ ज़रूर लेके जाएगा। और अभी भी मार्केट थोड़ा सा सेल ऑन राइज पे चल रही है, इवन दो के बैंकिंग थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, मगर फिर भी क्योंकि जो शाम को डाटा आना है उसी के बेस पे हमें कल के ट्रेड 12 सितंबर को होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो ट्रेड ये ट्रेड हमारा अब इनिशिएट हुआ है। एक बार मार्केट ने हमारी लगाई हुई ट्रेडिंग जो लाइन थी, हमारी ट्रेंड लाइन, उसका ब्रेकडाउन करके उसको रीटेस्ट किया एक बार, और रीटेस्ट करके हमारा ट्रेड एक्टिव हो गया। जैसे कि हमने हमारा 51,300 की पुट में लॉन्ग साइड का ट्रेड अब एक्टिव हुआ है, तभी हमने इस पर लिखा है ट्रेड एक्टिव एंट्री। ये लॉन्ग कैंडल बनी, इसका हमने रिट्रेसमेंट देखी, जब ये 0.5 की रिट्रेसमेंट पे आया तो हमने इस ट्रेड को एक्टिव कर दिया। इस पे हमारे टारगेट काफ़ी बड़े थे, मगर मार्केट काफ़ी देर तक यहीं पे सस्टेन होगी, उसकी वजह से हमें डाउट हो गया कि शायद मार्केट इतना बड़ा पुल ना कर पाए, तो इसलिए हमने इसके टारगेट को थोड़ा कम कर दिया। पहले हमारे टारगेट 500 तक के थे, मगर हम इस टारगेट को 400 तक ही ले आए हैं। तो हमारी एंट्री लगभग कोई हुई है इसके अंदर 200 रुपये पे, और हमारा पहला टारगेट इस पर 320 और दूसरा टारगेट 400 रुपये है, और हमारा स्टॉप लॉस इस पर लगभग 50 पॉइंट का है। तो 1:2 पे अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमें 100 पॉइंट कम से कम चाहिए, तो 300 तो हमें कम से कम अपने आप को, अपने प्रोसेस को फॉलो करते हुए 300 का टारगेट तो चाहिए, अदरवाइज़ हम 50 पॉइंट मार्केट को दे देंगे। तो 51,300 की पुट को हमने लॉन्ग किया है लगभग 200 रुपये पे। दूसरी तरफ हमने 51,100 की कॉल को शॉर्ट किया है। इसी के साथ व्यू हमारा फुली नेगेटिव है, मार्केट को भी नीचे जाना चाहिए, तो इसीलिए हमने पुट को लॉन्ग और कॉल को शॉर्ट किया है। दोनों ट्रेड पैरेलल चल रहे हैं हमारे। देखते हैं, शॉर्ट का ट्रेड हम सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि हमें थीटा डी के से हम बच सकें, अदरवाइज़ हम इधर भी क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड कर सकते हैं। देखिए आप, सेम ट्रेड है हमारा, ये शॉर्ट साइड का ट्रेड है जिसमें हमने कॉल को शॉर्ट किया है। उधर हम ऑन कॉस्ट ट्रेड कर रहे हैं और इधर हम कम से कम भी 70 पॉइंट प्लस ट्रेड कर रहे हैं। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ सेलिंग। देखिए उधर हमने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया था 200 पे, उसकी कॉस्ट चल रही है कोई लगभग 210 रुपये, और ये शॉर्ट हमने किया था 200 पे, इसकी कॉस्ट चल रही थी हमारे पास 160।
तो देखिए उधर हम ऑन कॉस्ट हैं अभी भी, देखिए 190, 200, 190, 90, 200, मगर दूसरी तरफ अगर शॉर्ट साइड का ट्रेड देखें तो हम अभी भी 60-70 पॉइंट पॉजिटिव ही हैं इस ट्रेड के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, आप मार्जिन मनी लेकर भी 50,000 सेलिंग शुरू कर सकते हैं, उससे आप डिके से बच सकते हैं। बस आप अपने स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए। शॉर्ट है 220, हमने इसको 188 पर ट्रेल भी किया और नीचे भी लेकर आए हम लोग इसको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें इस कैंडल ने थोड़ा सा एक बार थोड़ा टेंशन में डाल दिया। प्रॉब्लम क्रेडिंग कैंडल बन गई थी एक बार कि हाँ शायद ये अब हमारे स्टॉप लॉस को खाएगी, बट नहीं। तो हमने अब स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया। हमारा जो स्टॉप लॉस है सिर्फ और सिर्फ 7 पॉइंट का है। और ये कैंडल अगर इसको ऊपर क्लोज दे देती है तो हमारे जो टारगेट्स हैं वो इजीली हमें मिल जाएंगे। दूसरी तरफ देखिए अब शॉर्ट साइड में हम लोग हमने 220 पे शॉर्ट किया था, अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 150 पे, तो लगभग हम 70 पॉइंट प्लस के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम ऑन कॉस्ट हैं, शॉर्ट साइड हम 70 पॉइंट प्लस हैं। मार्केट अपने 50% से रिट्रेस हुई है और यहीं से हमने एक आइडिया लिया था कि मार्केट को गिरना चाहिए, और एक बुल बेरिश एंगल्फिंग कैंडल के बाद हमने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। और पुट की लॉन्ग साइड का ट्रेड हमारा देखिए 256, इसी के ऊपर बार बार रेजिस्टेंस को फेस करते हुए मार्केट यहीं पे इसको बार बार रेसिस्ट कर रही है, ऊपर जाने नहीं दे रही। जैसे मैंने पहले बताया, इसके बाहर अगर 256 के ऊपर कैंडल क्लोज कर दे तो 320, 400 का टारगेट हमें इजीली ये दे सकता है। तो दूसरी तरफ देखिए हमने अब अपने आप को ट्रेल किया और 170 पे आ चुके हैं। 220 पे हमने शॉर्ट किया था, 170 50 पॉइंट बिल्कुल रिस्क फ्री ट्रेड। नाउ वी आर ऑन 140, तो 80 पॉइंट प्लस विदाउट फियर। अब इस ट्रेड में हमें कोई डर नहीं है। अगर कैंडल 140 के ऊपर कोई क्लोज दे देगी 5 मिनट की तो हम इस ट्रेड से आउट हो जाएंगे। दूसरी तरफ देखिए अभी वो ट्रेड ऑन कॉस्ट ही ट्रेड कर रहा है जो लॉन्ग साइड में। इतना ट्रेड डीके टाइम डीके ने हमें यहाँ पे फंसा रखा है। दूसरी तरफ शॉर्ट साइड में हम लोग 80 प्लस पॉइंट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पे हम अभी भी ऑन कॉस्ट ही ट्रेड कर रहे हैं। 200 पे हमारी एंट्री थी और ये ट्रेड चल रहा है 220, 215, 220। तो ये ऑन कॉस्ट आ चुका है ट्रेड हमारा। तो इसमें भी हमने कॉस्ट टू कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा दिया है। तो हमने दोनों ट्रेड अब हमारे अब रिस्क फ्री हैं। अब ये कैंडल अगर जो छोटी बनी है इसने हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी, तो यहाँ हमने फुली डिसाइड कर दिया है कि अगर अगली कैंडल इससे नेक्स्ट कैंडल है जो अगर वो 140 के करीब 5 मिनट की कैंडल, अगर ये कैंडल यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी तो हम इस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। तो हमें तब भी 80 पॉइंट प्लस के टारगेट हमें इस ट्रेड के अंदर मिले। और दूसरी तरफ देखिए हमारा एसएल